एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का स्किल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो भैया आप कितनी इसकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले स्किल की बात कर लेते हैं। तो भैया जो ग्रुप डी की स्किल रही है वो मान के चलो पूरी कट कॉपी पेस्ट रामधारी की है, यानी कि इजी स्किल आई है। अब स्किल टेस्ट यदि अच्छा आता तो कट ऑफ डाउन मार जाती, क्योंकि टाइम मिला नहीं। रिटेन और स्किल के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, यदि स्किल टेस्ट अच्छा आएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी, स्किल टेस्ट नहीं अच्छा आएगा तो कट ऑफ अपने आप अप होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ऑलरेडी कर चुके हैं ना वो आराम से लिख लेंगे। तो यानी कि कट ऑफ आपकी घटने वाली है नहीं, जैसा मैंने पहले बताया था उसी रेंज में कट ऑफ रहेगी। हो सकता है उससे भी अप डाउन हो जाए, ठीक है। अप होने के चांसेस ज़्यादा है, डाउन होने के चांसेस तो बिल्कुल है नहीं। क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग जो है अपीयर तो होने वाले होते हैं कैंडिडेट, मैक्सिमम लोग अपीयर होंगे, चाहे वो सी में हो चाहे डी में हो। अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, और एक दो दिन में वो भी डाटा मिल जाएगा कि कितने लोग ओवरऑल स्किल में अपीयर हुए। इसका भी इफेक्ट पड़ता है फाइनल रिजल्ट में कि कितने लोग सी में अपीयर हुए और कितने लोग डी में अपीयर हुए। सबसे पहली बात तो देखो सी में क्या होता है, सी में कैंडिडेट जो क्वालिफाई होते हैं वो ऑलरेडी डी में क्वालिफाई होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सी की प्रिपेयर नहीं होती है तो वो डी की ही देने जाते हैं, तो इसलिए सी में कैंडिडेट थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट विशेष नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नंबर हैं, उनकी स्पीच ऑलरेडी तैयार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी सी की तैयार ही नहीं है लेकिन नंबर आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ डी की देना, डी से मतलब है कि डी निकल जाए बस, ठीक है। तो अभी कट ऑफ आपकी तो ठीक ठाक जाएगी। थोड़ा सा पिछला डाटा देख लेते हैं, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कितनी कट ऑफ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं 2020 की कट ऑफ मैंने ली है, 2022 की कट ऑफ ली है, दो कट ऑफ उठाई है। उस पर पूरा प्रेडिक्ट किया कि 2020 में कितनी फाइनल कट ऑफ गई थी। पहले डी की बात करेंगे। एक तरफ मैंने टीयर वन का कट ऑफ लिखा है, दूसरी तरफ फाइनल। देखो टीयर वन में यूआर का 131.22, ओबीसी की 126.72, ईडब्ल्यूएस की 83.56, एससी की 103.89 और एसटी की 84.61 थी। फाइनल कट ऑफ गई थी 151.17, ओबीसी की 150.83, ईडब्ल्यूएस की 143.99, एससी की 141.26 और एसटी की 113.61। और इंक्रीज जो हुआ था वो यूआर में 20.22 का, ओबीसी में 24.11 का, ईडब्ल्यूएस में 60.99 का और एससी का 37.37 और एसटी का 29। ऐसे डी सी में देखेंगे तो सी का टीयर वन कट ऑफ यूआर का 146.79 था और ओबीसी का 142.36, ईडब्ल्यूएस का 138, एससी का 132 और एसटी का 117 था। फाइनल कट ऑफ गया था 159 यूआर का, ओबीसी का, ये मिनिमम कट ऑफ है फाइनल की, ओबीसी का 155.4, ईडब्ल्यूएस का 151.6, एससी का 149.2 और एसटी का 131.8। देखो अभी तक स्किल जो सी की रही है वो अच्छी ही आती है, बहुत अच्छी नहीं है। जैसे मार्च 2022 सॉरी फरवरी 2023 में जो स्किल हुआ था 2022 वाले स्टैनो का, उसमें सी की स्किल बहुत अच्छी आई थी, सी की डी की भी अच्छी आई थी। लेकिन जब रिवाइज हुआ यानी कि री एग्ज़ाम हुआ स्किल टेस्ट का तो फिर नॉर्मली आ गई। डी की तो ठीक ही आई थी, इस बार तो पता चला कि बहुत और सरल आ गई स्किल। रामधारी का कोई फर्स्ट आगे के स्टार्टिंग के उठा के कॉपी कर दिया, ऐसा मुझे एनालिसिस में पता चला है लोगों से कि ईजी या ये कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो और देखें ज़रा 20-22 वाले का क्या है, तो 22 वाला रिजल्ट आपने भी देखा होगा। ये फाइनल कट ऑफ है मिनिमम रेंज पे, इसमें वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, अच्छी खासी वैकेंसी, आपको पता है 4000 के आसपास वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती। और इस बार आपके पास इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो यूआर की आप देखेंगे तो 133.142 कट ऑफ गई है फाइनल, ओबीसी के 130.67, ईडब्ल्यूएस के 131.55, एससी के 130.69 और एसटी की 117.72। सी की देखेंगे तो 147.15, ओबीसी की 144.36 और ईडब्ल्यूएस की 146.69, एससी की 136.26 और एसटी की 120.25। अब आप 2018 वाले से बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए। 18 वाले में भी लगभग वैकेंसी इसी रेंज में थी, आसपास थी, 100-200 आगे पीछे जिस बार 2023 में जितनी। लेकिन उस बार क्या था, देखो मेन चीज़ डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट लाई कहाँ पर कर रहे हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ पूरी ऊपर नीचे होती है। तो इस बार अच्छे खासे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर ठीक ठाक है, तो वो आप कट ऑफ से देख सकते हैं। देखिए कट ऑफ की ये 23 वाली कट ऑफ है, आप पूरी लिस्ट में देख सकते हैं जा करके। ये रिजल्ट जो 23 का आया था उसी की कट ऑफ है। अब देखो आप यहाँ पे
आप 3596 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई, लगभग वैकेंसीज का 3 गुने के आसपास हैं जो कैंडिडेट ओनली स्किल सी के लिए क्वालिफाई किए हैं। इसमें 136.08 एससी के हैं और वो भी 650 कैंडिडेट, एसटी के 128.04 जिसमें 174 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 145.097, 1156 हैं, ईडब्ल्यूएस के 147.450, 428 कैंडिडेट, यूआर के 975 कैंडिडेट, 147.450। अब आप यहाँ से खुद अनुमान लगा लो तो 2500 के आसपास, 2500 तो सिर्फ यूआर ओबीसी यही क्वालिफाई हैं, ठीक है, ओवरऑल। और इसके बाद में 650 एससी के, 174 एसटी के। लेकिन सबसे बढ़िया नीचे का कॉलम आप जरूर देखो, एससी के 146 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 147.450 से ज़्यादा नंबर लिए हैं। ऐसे एसटी के भी 24 हैं, ओबीसी के 859 कैंडिडेट जो है 147.450 से अधिक हैं, ऐसे ईडब्ल्यूएस के। यानी कि जो कट ऑफ होगी इसी रेंज में डी की भी जाएगी, क्योंकि डी की तो वैकेंसीज हैं। यानी कि ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की, इससे नीचे तो जानी ही नहीं है 147.450। यानी कि यूआर की तो बढ़ेगी, ओबीसी के इसी के आसपास रहने के चांस है, यानी कि ±3 नंबर आप मान के चलिए इस रेंज में नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। तो अब वो डिपेंड, अब देखो इस बार क्या है ना, सीधा इस 2022 और इस बार स्किल दो, सीधा आप इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरो, सीधा फाइनल रिजल्ट लो। ऐसा तो है नहीं कोई डीवी में नहीं जाएगा रिक्वेस्ट करने पर तो काम हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आप ग्रुप सी के बारे में बात करेंगे तो 155 से 158 के बीच में आपके नंबर होंगे, तो चांसेस हैं हो जाए आपका। ओबीसी 152 से 155, ईडब्ल्यूएस 152 से 155, एससी 145 से 148, एसटी 132 से 136। इस रेंज में ±3 का आपका रेशियो रखना है। इसके आसपास यदि आपके नंबर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब ग्रेड डी के बारे में बात की जाए तो भैया ग्रेड डी में यूआर के 147 से 150 के बीच में आपके नंबर हैं, तो मान के चलिए कि इसी रेंज में आपके नंबर 147 तो कट ऑफ ही गई है यूआर की। तो मान के चलिए कि 147 से 150 और प्लस का दो, यानी कि 147 से 150 के बीच में नंबर है तो आप थोड़े से सेफ हैं, लेकिन 150 प्लस नंबर है तो 100% चांसेस आपका हो जाएगा। ऐसे ओबीसी 144 से 147 की रेंज होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस 145 से 148 और एससी का 138 से 141 और एसटी का 115 से 118, ±3। इस रेंज में ज़्यादातर चांसेस हैं +3, यानी कि जो मैंने -3 का गैप दिया है तो 150 से आप +3 रखें हैं, 147 है +3। इस रेंज में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो 100% चांस है कि आपका हो जाएगा। जो यानी कि जो गैप मैंने 147 तो 150 लिया है, इसमें 150 +3 है तो बिल्कुल चांस हो जाए। लेकिन इस रेंज में यदि आपके नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आपके हिसाब से कितना फाइनल कट ऑफ जा सकता है उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।